जय श्री कृष्णा। दोस्तों कर्मों का फल हम सभी को अवश्य मिलता है। जैसा ही हम कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। बदलते समय के साथ आप इस बात को मत भूल जाना। दोस्तों, इस मानव जीवन में हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें इस मानव जीवन में प्राप्त होता है। लेकिन समय रहते हम इस बात को समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम जैसा भी कर्म किए हैं उस कर्म का परिणाम क्या होगा, तब तक बहुत अधिक समय बीत चुका होता है। दोस्तों, अब आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में कर्मों के विषय पर कई महापुरुष एवं ऋषि मुनियों ने कई शोध किए हैं। हमारे सनातन धर्म में भी कर्म फल को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म प्रियमान कर्म। मानव जीवन में प्रत्येक दिन सुबह उठने से लेकर जो भी कर्म किए जाते हैं उन्हें प्रियमान कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों को करने से मानव जीवन गतिशील रहता है। क्योंकि जीवित व्यक्ति ही कर्म कर सकते हैं, निर्जीव कोई कर्म नहीं कर सकते। प्रत्येक दिन नित्य कर्म करना सभी मानवों का कर्तव्य है और इस कर्म को कोई भी व्यक्ति या प्राणी अपने बुद्धि के आधार पर कर सकता है। यह प्रियमान कर्म मनुष्य के जीवित होने और आत्मा के गतिशील होने का आभास कराता है और इस तरह के कर्मों का फल कार्य के साथ में ही प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यदि आप भोजन कर लेते हैं तो आपकी भूख स्वयं ही शांत हो जाती है। यदि आप जल ग्रहण करते हैं तो आपकी प्यास शांत हो जाती है और आपको स्फूर्ति का अनुभव होता है। इस तरह के कर्म करने के लिए आपको अतिरिक्त शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जिस तरह पूरे दिन की थकान के बाद निद्रा अपने आप ही आ जाती है और थकान समाप्त होते ही आपकी निद्रा भी समाप्त हो जाती है और आप नींद से उठ जाते हैं। लेकिन यदि आप आलस्य को साथ रख लेते हैं तो यह आपके जीवन की गति से दूर ले जाएगी और आपको इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस तरह के कर्म प्रियमान कर्म कहे जाते हैं। दूसरा कर्म है संचित कर्म। यह तो निश्चित है कि आपको कुछ ना कुछ तो कर्म करने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिन्हें हम करते तो हैं परंतु हमें उस समय है ज्ञात नहीं रहता कि आखिर ऐसे कर्मों का क्या परिणाम होगा। इसी तरह हम कुछ ऐसे भी कर्म करते हैं जो हमारे समझ से उचित एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज और अन्य जीवों की दृष्टि से वह कार्य उचित नहीं होते। फिर भी अक्सर हम यही सोचते रहते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमें अच्छा ही प्राप्त होगा, परंतु कई बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जिस कारण से हमें अपने कर्म करने के तरीके में बदलाव करना ही पड़ता है। इसी तरह कर्म करते करते कुछ ऐसे भी कर्म हो जाते हैं जो कि हमारे मन की अंतर्दशा में एकत्रित हो जाते हैं। साथ में उन कर्मों के द्वारा मिलने वाला फल भी हमारे मन में एकत्रित हो जाता है। लेकिन जब तक इन कर्मों के फल हमें नहीं मिलते तब तक वह सभी कर्म हमारे मन में ही समाहित रहते हैं। इस तरह से कर्म को संचित कर्म कहा जाता है। तीसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमारे कर्म पूरी तरह से फल देने के लिए तैयार रहते हैं, तभी हमें इन कर्मों का फल प्राप्त होता है। जिस तरह के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, ऐसे कर्म हमारे अंतरात्मा में कई वर्षों तक के लिए एकत्र रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्ष या फिर कई जन्मों तक
हमारे अंतरात्मा में विद्यमान रहते हैं। इन कर्मों में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्म सम्मिलित होते हैं। जिस तरह हम सभी एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म करते हैं, जिससे कुछ कर्म हमारे संचित कर्म के रूप में कई वर्षों के लिए विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह हमारे संचित कर्मों का एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है। अगर विचार किया जाए तो हमारे मानव जीवन में लगभग 1 लाख से भी अधिक संचित कर्म एकत्रित हो जाते हैं। और अगर पिछले जन्म के कर्मों को भी इसमें मिला दिया जाए तो हमें मालूम होगा कि ऐसे अभी अनगिनत कर्मों का फल भोगना बाकी रह गया है। शास्त्रों में ज्ञान योग का भी उल्लेख किया गया है। जिस समय मनुष्य साधना करके उसे सिद्ध कर लेता है, उसी समय मनुष्य के जीवन से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होने लगता है कि कई वर्षों तक अंधकार में रहने के बाद हमारा जीवन प्रकाश के दीपक से जगमगाने लगा है। ऐसे कर्मों को भी अध्यात्म की भाषा में प्रारब्ध कर्म ही कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में कर्म के प्रकार एवं सिद्धांत के बारे में जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद्भागवत गीता में कहे थे कि हे मनुष्य, तुम कर्म के फल की चिंता किए बिना ही कर्म करते रहो, तुम्हें निश्चित ही तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप भी इस विषय में अपना कुछ विचार देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी एवं आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।